वेलकम अगेन दोस्तों। तो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मैं अपने मायके आ रखी हूँ, तो अगले दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरह कि मैं बना रही हूँ सबके लिए आलू के पराठे। आज बहुत ज्यादा बिजी डे होने वाला है क्योंकि एक के बाद एक मेहमान हमारे घर आने वाले, तो जल्दी काम करना पड़ेगा। ये लो मौसी आई है मुझसे मिलने के लिए। आपको मिलने के लिए आई हूँ मैंने दूरखंड दूसरे कमरे में रखा हुआ है। 12 बजे से पहुँच गए थे ये लोग। मैं 2 चक्कर मार के आई हूँ वहीं के शिव मंदिर के। मामा को वीडियो कॉल किया, नेट में कुछ दिख नहीं रहा ब्लर। मैं कहा मामा फोन काटो। लोकेशन भेजी यहाँ का, वो दिखा रहा वहाँ का। और मामा कहे 2 मिनट है, हमारा टेंट लगा हुआ। 1 घंटे में अब आ रहे हैं, बताओ यहाँ से यहाँ। 1 घंटे में तुम द्वारका से यहाँ आ गए थे और तुम यहाँ से यहाँ आ गए। रास्ता भटकने के कारण हमने बिना देरी के सबसे पहले अपने मेहमानों को खिलाया खाना। और आज आए हैं मेरे मामा जी और मेरे दोनों कजन्स। और आज कड़ी चावल बनाया था सिमरन ने, तो वो सबसे बार बार जाके पूछ रही थी कि कैसा बना है, कैसा बना है, और साथ में ये भी बोल रही थी कि ये भी बोलो अच्छा बना है। आपने वो तो सुना ही होगा कि अपने मुँह मियां मिट्ठू, तो सिमरन आज वही कर रही थी, खुद ही बना रही थी, खुद ही पूछ रही थी और खुद ही बोल रही थी कि अच्छा बोलो। मायके रहो या ससुराल रहो, एक टॉपिक तो दोनों जगह सेम है कि शादी। अब मेरी शादी हुई नहीं कि सब लोग मेरी बहन के पीछे पड़ गए हैं कि शादी कब कर रही है, शादी कब कर रही है। तो ये दोनों मामा जी और मौसी जी अब इसी चीज में लग गए हैं कि सिमू को समझाए कि शादी में क्या क्या चीजें जरूरी है, और लड़का देखने जाएगी तो कैसे कैसे क्या क्वेश्चन पूछने हैं। ये हमारे घर में इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि ये फोन ही लाई और ये फोन के बिना रह नहीं सकती। बताओ अच्छी, जनता वांट्स टू नो कौन कौन है ये लड़की। चलो भाई, बर्तन धोने वाली पागल। दिस इज द रियलिस्टिक रियल चीजें देखने में लोगों को मजा नहीं है। मत मैं बता रही हूँ, शेयर नहीं करूँगी। ऐसा रोती है, बिल्कुल पता नहीं चलता रो रही क्या कर रही है। देवता आ गया। तुम मुझे क्यों देख रहे थे? बचपन में अपने रिश्तेदारों के आने की सबसे ज्यादा खुशी होती थी क्योंकि जब वो घर जाते थे तो कुछ ना कुछ पैसे दे के जाते थे, और जब वो पैसे दे के जाते थे तो वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे। और कैसे मम्मी आती थी और 10 का नोट लेके 2 रुपए पकड़ा के दे देती थी और बोलती थी जाओ चीजें खा लो। लेकिन हम तब भी इतने खुश थे कि हमें 2 रुपए मिल गए और हमें चीजें खाने को मिलेगी। उस टाइम इतनी अक्ल नहीं थी ना। और हम तो बचपन से ही अपने रिलेटिव्स के यहाँ आना जाना बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए शायद हमारे रिलेटिव्स और हम अपने रिलेटिव्स से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। नानी हो या दादी हो, हमारे दोनों साइड के रिलेटिव्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिंगर क्रॉस्ड। हेलो, ये आ गई है मेरे नेल्स लगाने। मैं चाहती हूँ मैं वॉइस ओवर ना कर। देखो मैंने देखे इस लड़की के नेल्स, ठीक है, मुझे पसंद आ गए, इसलिए अब मैं इस लड़की को बुलाया है कि अब ऐसे नहीं, ये जो नेल्स है ना इनको भी अच्छा बना दे, क्योंकि मैं खाने की वीडियो बनाती हूँ तो मेरे नेल्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ मैंने बुलाया था अपनी बहन की फ्रेंड को, शीतल, और वो नेल आर्टिस्ट भी है, वो बहुत अच्छे नेल्स करती है। मैंने सगाई में भी उसी से नेल्स करवाए थे और अपनी शादी में अपने पैरों के नेल्स भी उसी से करवाए थे। क्योंकि मैंने उसको घर पे ही बुलाया था तो यहाँ एडजस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो हमने 2-3 बार सीटें चेंज करी और ये फाइनल सीट है। अब वो बैठ चुकी है अपने सिंहासन। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं बिना किसी कारण के अपने नेल्स एक्सटेंशन करवा रही हूँ, लेकिन मेरा मन करा मेरी बहन के नेल्स देख के। जब मैंने उसके नेल्स देखे तो मुझे बार बार पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैं भी अपने नेल्स करा। मुझे किसी शादी पार्टी में नहीं जाना, तो मेरे को बिल्कुल सिंपल से नेल चाहिए थे और ना ही कोई ओकेशन था, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही नेल्स आती थी जैसे मेरी बहन के हैं, बिल्कुल न्यूड और छोटे से क्यूट सा डिजाइन। और ये है मेरा बिफोर डिजाइन, बिफोर एक्सटेंशन वाला लुक, और आफ्टर एक्सटेंशन का आप लास्ट में देखेंगे। ये मेरे रिस्ट के नीचे रखने के लिए, बेस बनाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। तकिया बना रही है। ये प्रोसीजर है इसका, और ये मैंने हाथ अब ऐसे रखना है। तो यहाँ पे मेरे नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अगर आपको भी नेल एक्सटेंशन करवाने हो, अगर आपको मेरा फाइनल लुक पसंद आएगा तो आप मुझे बता सकते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूंगी कि कितने चार्जेस है और क्या है। और जो ये है शीतल, ये दूर दूर भी जाती है, ये वैसे नियर बाय मंडावली रहती है, और अगर दूर लोकेशंस भी है तो उसने मुझे बताया है कि वो दूर भी जाती है और जा सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं अपनी हर वीडियो में नहीं बोलती कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, शायद इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। और ये देखो इतनी जनता बैठी है मेरा फाइनल लुक देखने के लिए कि पूछो मत। बेसब्री से उनको इंतजार है कि कब ये प्रोसीजर खत्म हो और कब वो मेरा फाइनल लुक देखें। ये प्रोसीजर इतना लंबा होता है दोस्तों कि आराम से थकान तो लगी जाती है, और थकान के साथ साथ भूख लगती है, वो पूछो मत। तो हम सबने डिसाइड किया कि मिलकर बनाते हैं पास्ता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पास्ता लाएगा कौन। हम बनवा रहे हैं शीतल के लिए पास्ता, और ये लड़का मना कर रहा है क्योंकि उसको नहीं पता रास्ता। क्योंकि उसको नहीं पता रास्ता। और हम घर में बनाएंगे, क्या करेंगे? अंगूर खा रहे हैं, अंगूर
और ये हमने बुला रखे हैं ये मानेसर से और ये बुला रखे हैं द्वारका से। ये दोनों जाएंगे नीचे पास्ता लेने, ठीक है। फिर जब ये दोनों नीचे जाते ही रास्ता भूल जाएंगे, फिर हम इन्हें ढूंढने जाएंगे और हम लाएंगे फिर सूजी का पास्ता और इन दो लोगों से मंगाने इन दोनों अगर ये इतनी मेहनत नीचे से जाके लाने में कर लेते ना, अभी तक हम खा चुके होते, है ना। जाओ ना फिर लेके आओ। ये देखो आजकल के नौजवान, कमर इनकी कमरा हो गई है कमर मेरे को दिख भी नहीं रही है। आईफोन में एक पिंपल दिख जाता है सिंपल, लेकिन इसकी कमर नहीं दिख रही पिंपल दिख जाता है सिंपल। और क्या, आईफोन में चेहरे का एक पिंपल होता है ना, वो भी दिख जाता है बड़ा बड़ा, और इसकी कमर नहीं दिख रही। गैस मैं करवा तो रही हूँ पर मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों करवा रही हूँ, मैगी के लिए बस ऐसे ही शौकिया तौर पर। सच में मैं जाना ही नहीं है कहीं, पर मेरा मन कर गया कीर्ति के नाखून देख के नेल्स करवाने का, और मैं नेल्स करवा रही हूँ। ना तो लाए हैं और ना ही इनका पास्ता अभी तक रेडी है। आधे घंटे हो गए मुझे, ये शिकायतें जनहित में जा रही हैं। कोई इस रिलीज को देख रहा है तो हमें बता मतलब ये हमारे लिए पास्ता ले आना और सूजी। अगर कोई इस व्लॉग को देख रहा है तो हमारे घर के एड्रेस में पास्ता भिजवा देना। यहाँ पे इतने इतने व्यापारी हैं, व्यापारी हैं, इतने लोग हैं। और शेफ को भी सामान लेके हाँ ये शेफ है, चलो ये तो शेफ है, ये बच गई, बची ये और ये, क्योंकि ये भी काम कर रही है और मैं तो बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ तो ये तीनों डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या आपके छोटे भाई बहन भी आपकी बात नहीं मानते हैं? मतलब यहाँ लिटरली 1 घंटा हो गया लेकिन ये तीनों में से कोई हिलने को तैयार नहीं है और ना ही कोई पास्ता लाने को तैयार है। यहाँ मेरे नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर जो है पूरा होने को आ रहा है, लेकिन मेरे तीनों भाई बहनों में से कोई भी हिलने को तैयार नहीं है। और यहाँ मेरी मौसी जी को भी थोड़ा सा चस्का लग गया वीडियो बनाने का, मुझे देखा देखी वो भी बना रही है व्लॉग और हंस रही है और बोल रही है जाओ भाई पास्ता लेके आओ। अब तुम पास्ता लगे हुए हो तो मुझे भी भूख लग गई है तब से, अब तो मैं घर पास्ता खा के ही जाऊंगी। पास्ता तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन नेल एक्सटेंशन का फाइनल लुक आ गया है और वो है कुछ इस तरीके से। कितना प्यारा और समर वाइब देने वाला क्यूट सा लुक, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।